हमारे 7th फेज बहाली पूरी तरीके से किस तरीके से फंसाया गया है और हम लोग किस तरीके से इस परेशानी को झेल रहे हैं मानसिक रूप से। इससे ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो इस मानसिक जो कमज़ोरी है उसकी, एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारे ऊपर कर रही है, इसे आप झुठला नहीं सकते। अभी देखिए क्या है, ये जो तेजस्वी यादव है, माननीय तेजस्वी यादव, पूरी तरीके से बहाली को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो ये तेजस्वी यादव है। ये बार बार जब तेजस्वी यादव रूल नहीं कर रहा था ना, तब तक इसके भाषण थे हर एक प्रोटेस्ट में जा के कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हमारी सरकार तो आने दीजिए, हमको जिताइए। तो हर एक स्टेटमेंट में आप देखिए, जहां भी प्रोटेस्ट बच्चों का हो रहा था वहां तेजस्वी यादव जाता था तो तेजस्वी यादव का एक ही बयान होता था कि आप हमको जिताइए तो पहले। लेकिन जब से ये रूल में आया तब से इसके एक भी स्टेटमेंट नहीं आए। आज मैं लाइव में आप लोगों के सामने प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ बातें मैंने रखा, कुछ हमारे भाई इससे नाराज हो गए। मैं कभी भी प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर समय प्रोटेस्ट का साथ देता हूं और ईमानदारी पूर्वक देता हूं, दिल से देता हूं, जितना मुझे करना होता है मैं करता हूं। आज मेरी चिंता जो है वो आपकी भी चिंता है, बशर्ते इस चिंता को हम ढंग से समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो पूरी तरीके से बयां करता है कि तेजस्वी ने इस बहाली को जून में ढकेलने का कोशिश किया है और इसी के फेवर में शिक्षा विभाग ये STET 2023 लेने का बात कहा है, जिसमें अलग अलग चैनल्स पे आप देखे हैं कि जिसमें तर्क दिया जा रहा है, जिसमें रवि प्रकाश है, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक, आई थिंक वही, तो कह रहा है कि अभी STET में कंफर्म नहीं है कि किस सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ये किसी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी का ये बयान नहीं आ रहा है कि 2019 STET कहाँ गया, STET 19-2000 है क्या। ये तेजस्वी यादव का पूरा तरीका से एक प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा का शिकार सभी अभ्यर्थी हैं और इस हालात में अभ्यर्थियों के पास आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं है। ये ट्रू है कि आप प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते और प्रोटेस्ट आप क्यों नहीं कीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार अभ्यर्थियों को घुमाई है, जिस तरीके से हम सबको सरकार परेशान करके रखी है, इस परेशानी को आप समझते हैं। आप टूटी फूटी आंदोलन करके आप जानते हैं कि ये सरकार को रत्ते भर भी प्रभाव पड़ेगा। आप प्रोटेस्ट में उन गलतियों को लेकर के आगे बढ़िए जो पिछली बार किए थे। अगर उन्हीं प्रोटेस्ट को वैसे ही आप करोगे, आपके अगर एम ही बदल जाते हैं, तो क्या आप बताइए कि आप फिर वही प्रोटेस्ट होगा जो विगत जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। मेरे जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब जो भी स्टेटमेंट आएंगे, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट विनती यही है कि प्लीज वो प्रोटेस्ट मत करो जो विगत के प्रोटेस्ट हुए हैं। ये सरकार और तेजस्वी यादव ने इस बहाली को फंसाया है। मैं खुले प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि अगस्त में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन इसकी सरकार इसके साथ मन गई तो ये दोगलापंथी करके ये सरकार बहाली को लंबा खींच रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अगस्त का बात कहा था और दिसंबर तक बहाली की बात उन्होंने रखी थी, अगस्त से शुरू करके, और मार्च तक तो ज्वाइनिंग देने तक की उन्होंने बात किया था, दिसंबर में एटलीस्ट आपके नोटिफिकेशन जारी करने की बात। लेकिन ये दांव पेच माननीय जो तेजस्वी यादव है, ऐसा राजनीति दांव पेच ये चल रहा है जैसे कि लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और उस राजनीति का शिकार ये STET 2019 है। और 2019 में मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हमें सरकार हमारा सपोर्ट नहीं करती है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे साथ क्या है, ना तो सरकार हमारा साथ दे रही है और ना ही ये अधिकारी हैं वो हमारा सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा सपोर्ट अभी कोई नहीं कर रहा है। उसके बाद भी हम वो काम करें, ये सरकार का फेवर करें, वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करें जहाँ पे ये सरकार जो चाहे वो कर देगी। हम उस गर्दनीबाग स्थल से निकल भी नहीं पाएंगे। आज मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, मैं जो कह रहा हूं आप यकीन मत करो, लेकिन विगत 2-3 महीने में आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि ऋत्विक सर ने क्या कहा था। मैं इसीलिए कहता हूं कि गर्दनीबाग छोटा आंदोलन करने से नहीं होगा, आपको घर से निकलना होगा, आपको मैनेजमेंट करना होगा। अभी क्या है कि आप RJD JDU जो तत्काल गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट आ रहे हो। मैं पूरी बात साफ साफ समझाता हूं, कोई किंतु परंतु जो मेरे ऊपर करता है ना, वो शायद मेरा पूरा वीडियो नहीं देखता। अभी आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो और 13 तारीख को आप BJP उनसे सपोर्ट लेने की आप बात कह रहे हो। BJP के नेता वहां आएंगे तुम्हारे प्रोटेस्ट में,
बीजेपी का नेता देकर के ये जो दल है जो अभी राज कर रहा है ये पहले ही बखुला जाएगा। और बीजेपी को तुम्हारे बहाली से सच में कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारी मांग, हम जायज़ मांग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो तर्क है, हमारे जो शिक्षक व्यवस्था की प्रक्रियाएं हैं, जो बाधाएं हैं, सरकार जो गंदी नीति कैसे अपना सकती है। ऑलरेडी तुमने एक STT लिया, STT के तुमने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया, STT की बहाली नहीं की, और तुम दूसरा STT कैसे ले सकते हो? ये कोई तुक बनता ही नहीं है। और ये साफ में कह दूं कि STT जो 23 होने वाला है ये सारे सब्जेक्ट का लेगा। गुमाब तेजस्वी का ही ये तरीका है कि स्टेट लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घुसेड़ो। बीएड में तमाम जो लोग हैं ना, बीएड जिनके कॉलेजेस हैं, उनके लोगों को इसमें डालो, पैसे कमाने का उगाही का काम करो। ये प्रोपेगेंडा चल चुका है और आप बात को नहीं समझ रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि अभी मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं। मेरे भाई, मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं। मेरी बातें आप मत स्वीकार करो। आप नजरिया बदलो ना, आप तरीका बदलो। एनी हाउ हर कंडीशंस में मैं आपके साथ हूं, हर एक स्टेप पे आपके साथ हूं। हम बहाली चाहते हैं। हम ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते। आप BPSC प्रोटेस्ट को देखो, जिस प्रोटेस्ट को गर्दनी बाग स्थल पे नहीं किया गया। प्राइमरी का जब बहाली का चर्चा भी नहीं था, सब कोई जानता था कि प्राइमरी की बहाली भी नहीं होगी, उसमें बहाली की बात कब से आई गई? जब उन्होंने प्रोटेस्ट गर्दनी बाग से बाहर किया। आप गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते। आपको बाहर निकलना होगा, आपको जनता के बीच आना होगा। मैं यही तो कहता हूं। आप डर के मार के मरने की बात नहीं कर सकते। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत आपको उन बातों को आप नहीं छोड़ सकते। आप लड़िए, मरने की बात मत प्लीजिए। देखिए, आक्रोशित आंदोलन से कहीं बेटर आंदोलन होता है कि शांतिमय तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत प्रोटेस्ट हमारे होने चाहिए। हमारे प्रोटेस्ट सिर्फ आक्रोशित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिनके भी बयान आ रहे हैं, और इन लोगों को नहीं पता। ऋत्विक के स्टेटमेंट तुम लोगों को भेजा में घुसाना पड़ेगा, नहीं घुसाओगे तो आने वाले विगत दिनों में इसका अभी तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अभी हम भुगत रहे हैं। हम नहीं चाहते लोगों को 13 को बुलाएं, फिर 5 दिन का एक और डेट लें, फिर लोगों को बुलाएं। अलग अलग डेट में प्रोटेस्ट मत करो मेरे भाई। मरना है तो एक ही दिन मरो ना, एक ही दिन मरो। क्यों बार बार कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मैं सब बातें तुम लोगों से नहीं कहता हूँ। राजनीति मत करो यार, मत करो। हमें कोई पैसा किसी को मत दो यार। तुम पहुंचो, तुम्हारी जरूरत है। पैसे का क्या है यार? अगर 500 लोग होंगे ना तो पॉकेट में इतना पैसा होगा कि 500 लोगों को एक रात आप ठहराने के लिए ऑन द स्पॉट कुछ भी कर सकते हो। ये मत करो यार, ऐसे नहीं होगा। फिर एक फेलियर प्रोटेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता हूं। मैं फेलियर प्रोटेस्ट अब देखना नहीं चाहता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम प्रोटेस्ट का साथ नहीं देंगे, हम प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं। मेरी बातें भले आपको जो कुछ भी लगे, आप लोगों को लगता है, कुछ लोग बड़े आसानी से आके कह देते हो कि भाषण देते हो। दोगे इतना भाषण? तुम ही दो। क्यों नहीं देते हो? क्यों सही का सही नहीं कहते हो? क्यों गलत को गलत नहीं कहते हो? STT 2023 होगी, सारे सब्जेक्ट की होगी। मैं बोल रहा हूं, सारे सब्जेक्ट की सरकार लेगी और दोनों बहाली प्रक्रिया को मर्ज करेगी और STT मार्क्स पर बहाली करेगी। मेरे जो विचार है, मैं अपना तर्क ये दे रहा हूं। सरकार का यही प्रोपेगेंडा है। सबको मिक्स करने की सरकार की तैयारी है भी। ये बात सोच लो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं करोगे तो फिर आप समझो। लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट है, बयान है, मैं दे रहा हूं। मैं आपको अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझो प्लीज। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं मेरे भाई। आप जो दर्द झेल रहे हो मैं समझ रहा हूं। मैं अपना कीमती वक्त खत्म करके आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ। हम वैसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मरने मारने से हमारा कुछ नहीं होगा। गर्दनी बाग में हम कितना भी नाच लें, हमारा नाच देखने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। 2 मीडिया कर्मी आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 2 मीडिया कर्मी कौन होगा? यूट्यूबर होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो डाल देने से कुछ नहीं होता है। इससे हम और आप सिर्फ अपडेट होते हैं। ये कोई चैनल्स नहीं है। हम जब तक गर्दनी बाग स्थल छोड़ेंगे नहीं, बड़ा मीडिया हमको टेकअप करेगा नहीं, बड़ा मीडिया टेकअप नहीं करेगा, हम मरे मारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांतिमय तरीके से बात को नहीं रखोगे, आक्रोशित होकर करोगे तो आक्रोशित आंदोलन क्षण भर का होता है मेरे दोस्तों। क्षण भर के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आप देखो, एक आंदोलन प्राइमरी वालों ने गर्दनी बाग से बाहर किया, तहलका मच गया। लेकिन 20 दिन से आंदोलन लोग बैठ के कर रहे हैं गर्दनी बाग में। कुछ हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मैं क्या इशारा कर रहा हूं, मेरे बातों को समझो, वरना 2 महीना बाद फिर कहोगे कि ऋत्विक सर सही कह रहे थे, एक ही आंदोलन हो, बड़ा आंदोलन हो। इसलिए मेरे जो मैनेजमेंट थे मेरे भाइयों, विधानसभा सत्र में मेरे अलग तरीके थे। मैं तो यहां तक कहा था कि जो लोग मेन होंगे वो पैसा लगाएंगे। किसी से पैसा की बात नहीं थी।
मैं गलत क्या कहता हूँ? लेकिन अगर आपको ये चीज़ें गलत लगती है तो आप, लेकिन नहीं, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ मेरे भाई, मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बहाली के फेवर में हूँ। मैं उस चीज़, मैं चंदाखोरों का साथ कभी नहीं देता, ना दिया हूँ। मैं गलत तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को अपना राजनीतिक दांव पेच खेलने का मौका नहीं देता हूँ, और इस सब का मैं सपोर्ट नहीं करता। इसी सब के मैं अगेंस्ट हूँ। बाकी मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं 13 को नहीं आऊँगा, यही रीज़न है मेरे दोस्तों। इस प्रकार के प्रोटेस्ट का आउटकम नहीं है, और जिस प्रोटेस्ट का आउटकम नहीं हो, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? आप लोग नज़रिया बदलिए, वक्त है हमारे पास, हम हिला सकते हैं, बहाली ले सकते हैं। चूक जाएंगे तो फिर हम पछताएंगे, बहुत ज़्यादा पछताएंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि मुझे गलत मत समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे भावनाओं को समझिए। विशेष आप विचार कीजिए इन बातों पे।